Hello friends, welcome to CryptoBlast and I am Rishit Jain and today we will discuss on Bitcoin supports and resistance, altcoin supports and resistance and what are the levels by which Bitcoin can give a breakout or a breakdown. Currently market is very stable and trading in a very small range, but we will show you on the computer screen that what are the levels to watch for the breakout and breakdown. So let's see on computer screen. सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन अभी 43,126 चल रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो बिटकॉइन अभी भी एक रेंज में चल रहा है। ये रेंज हमने आपको पहले दी हुई थी। आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में भी ये रेंज दी थी। और अगर इस सेक्शन को हम छोड़ दें, इस पंप एंड डंप जो ये हुआ था ईटीएफ अप्रूवल के टाइम, अगर इसको छोड़ दे तो अभी भी ये इसी जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। और हमने एक बाय कॉल बोला था लास्ट टाइम के लिए, ये जोन दिया था 38,000 से 35,500 का। और एक बाय कॉल दी थी हमने 38,500 के आसपास, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि 38,552 से रिवर्ट हो गया था। बट जो प्रीमियम में हमने कॉल्स दी थी उसमें से 4 लेवल हमारे ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुके थे और अभी भी हम उसमें बने हुए हैं। राइट। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको दिसंबर नवंबर से मैं आपको बोलते हुए आ रहा हूँ लेयर टू कॉइन्स के लिए। सो आप देख सकते हैं कि लेयर टू कॉइन्स में एक बार फिर से बाइंग गई है अच्छी खासी। और सारे जो है मेटिक, ओपी, एआरबी, मेटिस, सब ने अच्छा खासा बाउंस दिया है। मेटिस के लिए मैंने मना किया था फ्रीज वालों को कि बाय नहीं करना है। वहां से आप देख सकते हैं कि उस वक्त वो 90 के आसपास चल रहा था, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो के अंदर। और वहां से रिजेक्ट होकर ये 70.50 तक आया। और वहां से अब आप देख सकते हैं कि 86 चल रहा है। और हमने जो है इसको मेटिस को जो पकड़ा था प्रीमियम कॉल देके 74 के आसपास हमने पकड़ा था, जो अभी जस्ट मैंने एग्जिट करवाया है 87.80 के ऊपर। मैंने इसको एक बार एग्जिट करवा दिया है। अगर अपॉर्चुनिटी लगेगी तो मैं फिर से या तो ऊपर के ब्रेकआउट लेवल पे बाय करूंगा मैं अब मेटिस को, और या फिर नीचे के लेवल पे मैं मेटिस को बाय करेंगे फिर से। अगर ऊपर जाता है तो मैं बाय करूंगा, और नीचे जाता है तो फिर से बाय करूंगा। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर अभी इसका एक ये जोन क्रिएट हो गया है। ठीक है। सो मेटिस के अंदर ये जोन क्रिएट हो गया, ये पुरानी ड्राइंग से आ रही। सो इसको इग्नोर कीजिए। बट अभी देखा जाए तो ये एक जोन क्रिएट हो गया है यहाँ पे। और जोन कितने का है ये, अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसको चलाता हूँ तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये इसका जोन आ रहा है 100 से लेके 70 तक का जो जोन बना हुआ है। सो आइदर मैं इसको ब्रेकआउट के ऊपर बाय करूंगा या फिर ब्रेक डाउन के ऊपर बाय करूंगा। अभी इस लेवल पे हम कुछ नहीं करेंगे। बट एक चीज मैं बता दूं कि ऐसा मेटिस में और भी कुछ है जो अभी प्रीमियम मेंबर्स के पास अ, रखा हुआ है। अब इसको आप होल्डिंग मान लीजिए, या इसको आप बाइंग पोजीशन स्टॉप लॉस बाइंग मान लीजिए कि स्टॉप लॉस बाय लगी हुई है, या फिर आप लोअर लेवल पे बाइंग लगी हुई है, या फिर करंट में उन्होंने कोई पोजीशन लेके होल्ड की हुई है। सो मेटिस का मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि प्रीमियम की चीज़ें अब थोड़ा सा हमने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि प्रीमियम की कॉल्स को हम आउट नहीं करेंगे किसी भी वीडियो के अंदर, जब तक उसका टारगेट एसएल नहीं हो जाता। क्योंकि वीडियो देखने वाले, अगर मैं कोई चीज़ गलत आपसे कमिट करूंगा तो वो आप लोगों को भी जो प्रीमियम मेंबर्स है वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि ये इन्होंने गलत बोला है। ठीक है, क्योंकि वीडियो वो भी देख रहा है। सो क्लियरली है कि जो है मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स के अंदर अभी हमने कुछ ऐसा रखा हुआ है कि जिसके अंदर अगर आगे पीछे पंप आता है या डंप आता है तो उसमें हम एक सेफ साइड में बैठ जाएंगे। राइट। अभी हम एक बार बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे मैं अभी भी बाइंग साइड में हूँ, लॉन्ग में ही बैठूंगा। ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन को एट प्रेजेंट आप ऑल्ट कॉइन से कंपेयर ना करें कि बिटकॉइन भाग रहा है तो ऑल्ट कॉइन भी भागेंगे, जरूरी नहीं है। इसका सामने आप एग्जांपल देख सकते हैं कि बिटकॉइन अभी प्लस है। ठीक है। इथेरियम बिटकॉइन से ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। इथेरियम बिटकॉइन से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और ये फेब्रवरी और मार्च मंथ तक जो है
इथेरियम और भी स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि इथेरियम 2800, 3000, 3500 का भाव भी आपको अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर दिखा सकता है, राइट। सो इथेरियम के ऊपर खास नजर रखें। और ऑल्ट कॉइन्स आप देख रहे हैं कि अभी भी मेजर ऑल्ट कॉइन्स में कई कॉइन्स है जो माइनस में चल रहे हैं। आप आईएनजे देख सकते हैं, एमकेआर, ये सारे आपके सामने है। मेजर ऑल्ट कॉइन्स का मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजर ऑल्ट कॉइन्स भी सुई, आईएमएक्स, अवक्स, आईएनजे, एमकेआर, एफटीएम, सोल, ये अभी भी नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अभी ऑल्ट कॉइन को बीटीसी से कंपेयर करके ना चले, ठीक है। सो बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया, अभी बुलिश मोमेंटम लग रहा है बिटकॉइन के अंदर। एक मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि बायबिट वाला मैं खोल देता हूँ। सो बिटकॉइन के अंदर क्या है कि एक अ, ये एक लेवल है 41,500 से 41,200। अगर इस लेवल पे आपको बिटकॉइन मिलता है, ठीक है, इस लेवल पे अगर बिटकॉइन मिलता है तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम फ्रेम में लेके चलूँ, ठीक है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं अगर हम बिटकॉइन को, तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा एक सपोर्ट बना दिया है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है, ठीक है, बिटकॉइन का। और ये सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका, मैं इसमें टाइप करके आपको देता हूँ, 42,600 से लेके 42,200, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिटकॉइन ने अभी बना लिया है। तो इस रेंज के आसपास बिटकॉइन आए तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पे भी आप अच्छी अच्छी खासी बाइंग आ रही है बार बार। सो 41,500 से 41,200 भी एक लेवल बन रहा है जहाँ पे आप छोटी बाइंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि बड़ी बाइंग कीजिए, छोटी बाइंग लेके आप यहाँ पे इन दोनों लेवल पे छोटी मोटी बाइंग, मतलब अगर आपको $500 अगर आपके पास है तो $50-50 जो है आप इन दोनों लेवल पे 42,600 से 42,200 और 41,500 से 41,200 पे $50-50 लगा सकते हैं, ठीक है। मेजर मेजर लेवल जो है इसके यही है, 38,500 और 38,000, 35,500, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद इथेरियम मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, और इथेरियम ने ब्रेकआउट भी दे दिया है यहाँ से। सो अगर इसके 2340 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, 2340 या 2360 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग देता है तो हमको और भी अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो लेवल एक बार आप नोट कर लीजिएगा। ऑल्ट कॉइन्स में लेयर 2 अभी भी मेरे फेवरेट है टिल मार्च, मिड ऑफ मार्च तक अभी भी लेयर 2 मेरे फेवरेट रहेंगे। एवरी डिप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है। और एक मैं आपको बताता हूँ, एक कॉइन मैं आपको बताता हूँ जिसमें आप बाइंग लेके चल सकते हैं, वो है लिंक। लिंक को आप लेके बाइंग लेके चल सकते हैं, और लिंक के अंदर जो है बहुत ही जल्दी एक अपसाइड मूव देख सकते हैं जो ऊपर में हमको 26 तक का लेवल दे सकता है। 26 तक का लेवल लिंक में देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। सो आप यहाँ सीएमपी पे भी बाय कर सकते हैं, या फिर आप नीचे के लेवल पे 16.25 से 13.70 के आसपास भी अगर मिलता है तो एक्यूमुलेट करके बाय कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट जो है अभी साइडवेज टू बुलिश है, ठीक है। सो साइडवेज टू बुलिश का मतलब ये होगा अगर हमको डिप मिलती है और हमको जो नियर बाय जो सपोर्ट आपको हमने प्रोवाइड किया है उन नियर बाय सपोर्ट के ऊपर अगर आप बाय करते हैं इसको, तो अगर उन सपोर्ट के आसपास आता है तो आप इसको बाय करके चल सकते हो। और ये लेवल खास ध्यान रखिएगा, इन केस अगर किसी भी कारणवश ये लेवल, किसी भी न्यूज़ के कारण ये लेवल टूटते हैं तो ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये एक शॉर्ट लेवल है, यहाँ पे मार्केट को आना ही है। अगर ये लेवल टूटता है तो बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और मार्केट को यहाँ आना है। तो आप इसका खास तरह से नोट करके रखिएगा कि इस लेवल के बाद में हमको बाइंग किसी हाल में नहीं करनी है, ठीक है। इस लेवल के बाद हमको बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है अगर ये लेवल टूट के क्लोजिंग दे देता है तो, राइट। बाकी अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को यूट्यूब कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर हो तो आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो और अगर आपको हमारे लेवल्स पसंद आ रहे हो
तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ट्रेड सेफली।